हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 71 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज भी हम इसमें पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को जारी रख रहे हैं और आज हम इसका अंतिम और भाग 5 समझ रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने प्राकृतिक वनस्पतियों के दो प्रकारों को अच्छे ढंग से समझा था, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं उनके बारे में समझा था। आज बाकी के 3 प्रकार उनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, जिनमें पहला है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। देखिए, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन और झाड़ियां ही पाई जाती है, यानी बारिश वहां ना के बराबर होती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी भाग जिसमें आप देखते हैं कि पंजाब का कुछ हिस्सा आ जाता है, हालांकि पंजाब का हिस्सा तो नहीं है उसमें, लेकिन राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर अक्सर गर्मी ज्यादा पड़ती है। अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफनी यानी कि कैक्टस यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं, यानी मिलने वाले यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे हैं ना, वो कौन कौन से? अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफनी यानी कि कैक्टस, जो कि मुख्य पौधे हैं यहाँ के। चलिए अब अगले प्रकार की वनस्पति के बारे में जानते हैं। फिर अगला है पर्वतीय वन। देखिए, पर्वतीय वन जो हैं वो अलग अलग ऊंचाइयों के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे अगर 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है ना, उनमें आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनका नाम अच्छे से याद करना, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता है। मतलब 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर, क्योंकि ठीक है तापमान में तो कमी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा कमी नहीं होती कि वो पत्तियां बिल्कुल ही सिकुड़ जाएं, तो इसलिए चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट वृक्ष दिखाई देते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर आदि पाए जाते हैं। यानी थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे ना तो शंकुधारी वृक्ष मिलेंगे जिसमें चीड़, देवदार और सिल्वर फर होते हैं। ये वन हिमालय के दक्षिणी ढलानों और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। और फिर अगर इससे भी ऊंचाई पे चले जाएं, यानी कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित उष्णकटिबंधीय वन और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन वनस्पति मतलब जो काई जैसी होती है ना, और बिल्कुल बर्फीले प्रदेशों में होती है वैसी। और मैंने आपको समझाया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जैसे कि रेगिस्तान, वहाँ पर भी आपने देखा कि वहाँ पे कैक्टस होता है कि उसकी पत्तियाँ कैसी होती, कांटे वाली, बिल्कुल सुखड़ी। ऐसे ही जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर भी पेड़ पौधों की पत्तियाँ बिल्कुल ही छोटी हो जाती हैं। तो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और ब्रच इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। और फिर इसके बाद सबसे आखिरी में है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। देखिए, इन जो यहाँ पर पादप पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इनकी जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। और जो ऊपर हमने 4 प्रकार के वन पढ़े, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ी, उनकी जड़ें हमेशा मिट्टी में होती हैं। ये दोनों में अंतर है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। और सुंदरी, नारियल, ताड़ और क्योड़ा के वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। तो आप समझे ये प्राकृतिक वनस्पतियां कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं और कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि अकासिया तथा खजूर के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो बहुत सीधा सा इसका उत्तर है कि अकासिया और खजूर के वृक्ष कंटीले वन तथा झाड़ियों में पाए जाते हैं।
फिर दूसरा प्रश्न है कि पर्वतीय वनों के कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों के उदाहरण दीजिए और इन वृक्षों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी बताइए। तो देखिए 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष, जो कि आपने देखा है शंकु कैसा होता है, त्रिकोण आकार का, इस तरह से जैसे सॉफ्टी होती है, इस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर आदि। तो हमने इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता बताइए और यह वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो देखो मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं और ये कहाँ पाई जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 है कटीले वन तथा झाड़ियां देश के किन राज्यों में पाए जाते हैं। ये भी बहुत आसान है कि कटीले वन तथा झाड़ियां राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये तो थे 4 बहुत आसान से प्रश्न। अब हमें मिलान करने वाला प्रश्न करना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर वनस्पतियों के प्रकार हैं और सामने उसमें पाए जाने वाले वृक्ष। अब आपको सही प्राकृतिक वनस्पति के साथ सही वृक्ष का मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पर इनमें से कौन सा वृक्ष पाया जाता है, याद है ना पिछली बार हमने किया था, आबनूस। फिर उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसमें कौन सा वृक्ष मिलेगा, शीशम। इसके साथ हम इसका मिलान करेंगे। पर्वतीय वन अभी अभी हमने समझा देवदार। मैंग्रोव वन में हमें मिलता है नारियल, जो कि सबसे आखिरी में हमने समझा था। और कंटीले वन तथा झाड़ियों में खजूर। इस तरह से हमें इसको मिलाना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।